रोक भाई, यही घर है। पहले पड़ोस में लड़की की इंक्वायरी करता हूँ, डिटेल्स काम आएंगी। गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या बेच रहे हो? हाथ में तो कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ प्लॉट नंबर 176 में। नाम क्या है? संध्या। अरे बाप रे, वो पौधों वाली लड़की के घर पर झगड़ा करने जा रहे हो क्या? नहीं तो फ्रेंड है वो। वो लड़की कभी भी कोई भी त्योहार नहीं मनाती है। दूसरा कोई मनाए तो वहाँ आकर सब गड़बड़ी करके चली जाती है। भजन का साउंड अगर जोर से बज जाए ना भैया, तो वहाँ आकर सब कुछ तोड़ ताड़ के बड़े आराम से निकल जाती है। हम जैसे पैसे वालों को मक्खी से भी बदतर समझती है। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी भाई। वास्तु शास्त्र को आंख बंद करके मानती है। न्यूमरोलॉजी भी। पर इतनी परफेक्ट लड़कियाँ कहानियों में या नॉवेल्स में होनी चाहिए, कॉलोनी में नहीं। चलो रे। हाँ चलो यार। संध्या सिंह शेखावत, राइट? अरे चुप कर, क्या लिखा है? 176 है भाई, हाउस नंबर 176। अच्छा। लवर्स डे कहते हैं। फरवरी 14 आया तो बस सभी को तुम ही याद आते हो। सुबह से बहुत फोन। तुम सब संभल कर रहना, मैं नहीं रहूंगी तो कोई तोड़ लेगा। समझ में आया? अरे बाप रे। ए, कौन है? इससे तो हैदराबाद की पार्टी में। अरे आप यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए, आप यहाँ कैसे? पूछे बिना कोई अंदर आता है? वही पूछने के लिए कोई था ही नहीं। ए, पौधे हैं, संभल के। हे, सॉरी जी सॉरी, हर जाना भर देंगे। पौधे सूख जाएंगे तो हरे कर दोगे? हर जाना भर देंगे। यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। वो प्लान्स। वो क्या है ना, मुझे यहाँ पर जॉब मिल गया। तुम्हें जॉब मिली तो मैं क्या करूँ? वो एक्चुअली मेरी कुंडली में ना वास्तु अच्छा नहीं है। मंदिर जाके पुजारी को मैंने अपना हाथ दिखाया, देखो ना सब लाइंस डेड हो चुकी हैं। अगर मुझे जॉब में सलामत रहना है तो मुझे घर में कोई पौधा रखना पड़ेगा। शायद कौन सा पौधा बोला? जामुन था शायद। वो जामुन का पेड़ क्या? हाँ, जामुन का पेड़। हाँ। हरा जामुन का पेड़। वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिलहाल तो वो पौधा नहीं है। अपना फोन नंबर देकर जाइए। ऑल 9 है जी, 9999999999। ओह, मेरा फैंसी नंबर देखकर ये मत सोचना कि मैं बहुत अमीर हूँ। नो, मैं बर्थ से बहुत ही गरीब था। उसके बाद पिताजी ने थोड़ी मेहनत की तो आप थोड़े मिडिल क्लास लेवल पर आ गए हैं। आइडिया कंपनी इसी का है, इसी ने नंबर दिया मुझे। पौधा मिलने पर फोन करूंगी। और हाँ, तुम्हारा ये रिच फ्रेंड नॉट अलाउड। जाते हुए गेट बंद कर जाना। ओके जी। चल बार जामुन का पेड़ लेने आएंगे यहाँ पर। अरे वो लड़की बस में है। क्या है? ये लेडीज बस है, पता नहीं है क्या? मैं जानता हूँ, मुझे उस लड़की से बात करनी है। मैं मजाक कर रही हूँ, उतरो पहले। हेलो, पेशेंस रखो ना, थोड़ा अर्जेंट है। तुम संध्या जी, सुधरने वाले नहीं हो। लड़कियों, अटैक करो। का पेड़ मिला क्या? जामुन का पेड़। अरे सुनिए, आपसे बात करने के लिए घर, कॉलेज, बस कहाँ नहीं घूम रहा हूँ मैं। संध्या जी प्लीज, ये चोट देखिए, कंपाउंड वॉल से गिरा था मैं, और उस दिन बस में लड़की ने मुझे काट लिया। हॉस्पिटल जाकर मुझे पेट में 4 इंजेक्शन लेने पड़े, और आप कहती हैं कि मैं। देखिए, अजनबियों से मुझे बात करना पसंद नहीं है। आप इस तरह से मेरा पीछा मत करिए प्लीज। अरे संध्या जी, शनि मुझे सता रहा है और आप कह रही हैं मुझे शनि की तरह सता रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते हो। संध्या जी प्लीज। मैं तुम्हें जामुन का पौधा लाकर नहीं दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? अरे मेरी बात तो सुनिए। आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से जाओ। घर खाली करने को बोला, तू गई नहीं? कौन हो तुम? इज्जत से बात करो। इतनी हिम्मत की कोर्ट चली गई? फादसो ने तुझे बोला नहीं क्या? क्या है ये? मूर्ति जी, मूर्ति जी। बुला कौन है? देखते हैं कौन आता है। केस कोर्ट में है। थोड़ी देर के बाद तू यहाँ नहीं होगी। इज्जत से आप बाहर जाइए। वही तुझसे बोल रहा हूँ, समझी क्या? घूर क्या रही है? तू लड़की है इसलिए शांत हूँ मैं। खड़ी खड़ी अब क्या सोच रही है तू? हेलो बॉस, क्या चल रहा है यहाँ पर? लोन रिकवरी। हाँ तो उसका एक तरीका होता है ना भाई। ये बताने वाला तू कौन है बे? मैं कौन हूँ जानकर क्या करेंगे बॉस? लोन प्रॉब्लम है तो कोर्ट जाइए, पुलिस को बुलाइए। हाँ
लड़की के साथ दादागिरी कर रहे हैं। नॉट अ गुड आइडिया। हाँ बे, दादागिरी है तो क्या कर लेगा तू? हाँ, क्यों मारने के लिए परमिशन चाहिए? संध्या जी, अंदर जाकर सबके लिए चाय बनाइए। चाय आने तक तू हम सबको आउट करेगा? चाहिए ना? वैसे इसके अंदर 6 पैक्स तो होंगे ही। अरे चाय आ गई, चाय पी के जाओ। चाय बाहर जाकर पियेंगे बॉस। अच्छा, ठीक। नमस्ते मैडम। ठीक, चलते हैं बॉस। बाय। बाय बाय बॉस। बॉस। बात हो गई मेरी, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। नंबर तो है ना मेरा 9999 है। ठीक है। ओए, थैंक्स। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बचा यार। हमारी कंपनी के भेजे हुए गुंडे ही आए थे वहां पर। अगर वो नहीं होते तो मार देते। तू क्या कह रहा है ये? संध्या ने होम लोन लिया है हमारी कंपनी से और उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। ये बात अगर उसे पता चली तो वो खुद तेरे चक्कर काटेगी। इडियट, उसे पैसे वालों से नफरत है। एट एनी कॉस्ट उसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे यार? वाइजैक में हमारा ऑफिस कहाँ है पता लगा। हेलो हेलो, किससे मिलना है? यहाँ हेड कौन है? जीएम। हाँ, जीएम से मिलना है। तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? आई ओन दिस कंपनी। सॉरी सर, अपॉइंटमेंट के बिना आप जीएम से नहीं मिल सकते। आई डोंट वेट फॉर एनीवन। सिक्योरिटी, किसी भी एरो गैरो को अंदर एक मत मिनट। आने देना। इन्हें बाहर निकालो। ये क्या हो रहा है? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। डोंट यू रिकॉग्नाइज आवर चेयरमैन सन? सॉरी सर। आई एम सो सॉरी। होम लोन सेक्शन का है? हाउस नंबर 176। इस केस को जल्द से जल्द सेटल करो। ओके सर, बट क्या हुआ? इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी हैदराबाद हेड ऑफिस ने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो उसे रोकने के लिए एमडी को साइन करना पड़ेगा। तो फिर एमडी का साइन कराओ। आपके पिताजी के जाने के बाद एमडी की सीट खाली है सर। मुझे एमडी की पोजीशन चाहिए, उसके लिए पेपर्स रेडी करो। ओके सर। ए, घर से मेरा सूट लेकर आया। ओके यार। मिस्टर वेंकट, सर, दिस केस इज नाउ सेटल्ड, यस? अभी पता है क्या हुआ? उस दिन जो गुंडे आए थे, उनके ऑफिसर्स के ऊपर के ऑफिसर्स सभी एक साथ आके हाथ जोड़कर सबने माफी मांगी। अच्छा, जब अपनी मर्जी हो, जब हो सके तब इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते हैं। ठीक है। तुम्हारे पास पैसे हैं या भेजूं? नहीं, रहने दो। तुमने शादी के लिए जो पैसे बचाए हैं वही तो खर्च नहीं कर रही? नहीं नहीं, मेरे पास एक प्लान है। संध्या जी, आप? ये रहा जामुन का पौधा। ओह थैंक यू। अब जामुन के पेड़ के लिए मैं एक जगह ढूंढ रहा था तो मैंने ये पोस्टर देखा, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर ओनली फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है। पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा, पर अगर गर्ल्स को ही दोगी तो फिर आपको भी पुलिस स्टेशन चैनल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। हेलो, यहाँ की लड़कियाँ बहुत डिसेंट होती हैं। हाँ, डिसेंट ही नहीं, वाइजैक की लड़कियां देवी हैं, एंजल्स। पर वाइजैक की लड़कियां वाइजैक में आखिर भाड़े पर क्यों रहेंगी? यहाँ पर आने वाली लड़कियां तो बाहर से आएंगी। और बॉम्बे की लड़कियां होती है ब्लास्ट, आई मीन टू से पार्टी करेंगी। और यहाँ की लड़कियां तो बहुत ही आसानी से प्यार में पड़ती हैं। उसके बाद तुम्हारे घर के आसपास लड़के होंगे, मिस कॉल, लोकल कॉल्स, ट्रंक कॉल्स, अल्कोहल्स। और एक बात बताऊं, मीटिंग्स, चैटिंग, डेटिंग, इरिटेटिंग। वहीं अगर मेरे जैसा बैचलर लड़का आपके पास होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ, 5000 प्लस 10 मंथ्स एडवांस दूंगा। मॉर्निंग चला जाऊंगा, इवनिंग आऊंगा। और आपके होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? मतलब मुझे बाहर से मिलने के लिए भी कोई नहीं आएगा। प्लीज संध्या जी, ये रूम मुझे दे दीजिए ना। ये मेरे बजट में भी है और मेरे ऑफिस से काफी नजदीक है ये तो। ठीक है। हाँ, ज्यादा सामान नहीं है, मैं बस आ गया समझो। बात वो नहीं है, कल ठीक 9 बजे आ जाओ। पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर एंड श्योरिटी देने के लिए किसी लोकल आदमी को लेकर आओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो
तुम दोनों यहीं रह सकते हो, दोनों मतलब? तुम और जामुन का पौधा। ओके जी। श्योरिटी ही तो है ना भाई, हम ही अगर किसी को सेट करेंगे तो काम हो जाएगा ना। जब मामा जी है तो किसी और को क्यों ले जाऊं? एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर हरीश चंद्र प्रसाद जी। 1 मिनट सर। माँ, क्या बात है, मतलब मैं तुम्हें याद हूँ। हाय मामा जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। क्यों, सुना है एमडी का चार्ज ले लिया तुमने? अरे वो तो यूं ही मामा जी। आई एम वेरी हैप्पी। कम। ये सब क्या है मामा जी? आप तो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में से हैं। वो फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल छोड़कर ये पेड़ पौधे गाय, इतना चेंज क्यों? चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई साइड इफेक्ट के बिना जो नेचुरोपैथी है वो बेटर लगता है। 10 सालों से मैं इस क्लिनिक को सफलतापूर्वक चला रहा हूँ। कोई भी बीमारी हो, दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव पर्सनल अटेंशन, ह्यूमन टच के सहारे क्योर कर सकते हैं। तुम्हारी माँ के मामले में भी मैंने एक डॉक्टर के रूप में उसका इलाज किया। इंसान के रूप में अगर करता तो शायद आज वो होती। तो क्यों भाई, आज मामा जी को कैसे याद किया? वो एक जगह पेइंग गेस्ट बनने वाला हूँ, तो आपको श्योरिटी के लिए आना है। हाँ, क्या उदय, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है और तुम पेइंग गेस्ट? हाँ ऐसा पूछिए अंकल, एक लड़की के लिए ये सब कर रहा है। ए, चुप। वो क्यों, प्यार हो गया है क्या? आई डोंट नो, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ ना, लाइफ में एक फर्स्ट टाइम स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। अच्छा बेटा, उसमें कुछ खास है क्या? पता नहीं, पर जब वो मुझे ओए करके बुलाती है ना, तो गिटार की तरह चैंक 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 करके बहुत ही अच्छी धुन बजने लगती है। सो दिस इज योर फर्स्ट लव। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं कल सुबह वहाँ पहुँच जाऊंगा। कम ऑन मेरे यार, लेट्स पार्टी। अरे बाप रे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता दिया होगा। ये छोटी बात नहीं है बेटी, बहुत बड़ी बात है। मामा वैसे जी। क्या हुआ बेटा? असल विषय के बारे में इस लड़की को नहीं बताया? कौन सा विषय मामा जी? अरे वही कि ऑफिस से परमिशन लेकर आने में तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ, करेक्ट। नया जॉब है ना, ये लीजिए। कितनी मेहनत के बाद मुझे मिला है ये। क्या आप इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं? हाँ जी, मेरे एमडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे एक बहुत बड़ा शेर। मेरा नाम बताओगे तो मियाओ मियाओ करेगा। अच्छा, ये घर हड़पना चाहता था, कोर्ट में केस किया तो फटाफट सेटलमेंट पे आ गया। पैसों का बहुत घमंड है उसे। बीती बातें छोड़ दीजिए ना। अगर वो या फिर उसका कोई रिश्तेदार मुझे कहीं मिल जाए, बस मिलेगा तो। बेटी, अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। कभी कभी आते रहिएगा। हाँ बेटी। तुम इस कंपनी के स्टाफ हो, इसलिए उस दिन गुंडे तुम्हारे बोलते ही चले गए। मतलब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच लिया था। घर का ध्यान रखो। अरे बाप रे, गुरुजी, 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 दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, सोए हुए हैं क्या? अभिषेक, शेक कर दूंगा। कॉलिंग बेल पर तू कॉल क्यों कर रहा है? दिमाग खराब था। वैसे भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी का काम मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। ऐसा सोचता तो ये अभिषेक इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। पॉलिसी लेने के लिए बोलता हूँ तो लोग मुझे गालियां देते हैं गुरुजी। हाँ, देखो, इंश्योरेंस का मतलब है कोई मर जाए तो उसकी खबर धीरे से देते हैं। बैड न्यूज को बर्थडे गिफ्ट की तरह पेश करना चाहिए, यही आर्ट है। ये सब मेरे कस्टमर्स थे। वो रेड कलर में गुंडा मोहन, येलो कलर में गुलाब दलाल, ब्लू कलर में मुन्ना जेब कतरा, ये सभी एक टाइम पर मेरे कस्टमर्स थे। अब देखो यहाँ पर कितनी शांति से जिंदगी बिता रहे हैं। हैप्पी हो गए सब मर के। प्रॉब्लम में मैं हमेशा साथ रहूंगा ऐसा बोला था। ऐसा ही प्रॉमिस करना चाहिए। रूम में बाथरूम नहीं है फिर भी मैं यहाँ रह रहा हूँ ना। दैट इज माई ट्रैक रिकॉर्ड। तुझे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है माय बॉय, वो मैं तुझे दे कर रहूंगा। तो फिर दीजिए ना गुरुजी। चल मेरे साथ। हाँ, अरे मेरे घर में काम पड़े। डेली मॉर्निंग फील्ड पर जाने से पहले ये पानी भरने आई औरतों को परेशान करो, फिर ये गालियाँ देंगी। तब कस्टमर्स जो गाली तुम्हें देंगे वो तुम्हारे लिए चॉकलेट की तरह। गालियाँ कभी चॉकलेट की तरह होती हैं क्या? लेडीज को जो पूछना नहीं चाहिए वो पूछेगा तो हाय 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 गाली ही देगी ना। अब क्या करोगे गुरुजी? अभिषेक, शेक करके छोड़ दूंगा। नाउ कम ऑन, शेक बेबी शेक। एक्सक्यूज मी, इधर आ।
हाँ, इस एरिया में तुम्हारी तरह बदसूरत के अलावा सुंदर लड़कियां नहीं है क्या? क्या कह रहा है बे? काले कलूठे, रात के डरावने सपने की तरह दिखता है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे सुंदर लड़की चाहिए क्या? मतलब मैं ही हूँ तुम्हारे सपनों का राजा? खुद की शक्ल देख रही है क्या? तो फिर ये कैसा दिखता है? कहना नहीं देखता। ये मुझे बोल रही है क्या? एंजॉय कर यार। ये सब बेशरम है ये। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सिर्फ वाह, क्या बात है। तो गधे पे बिठा के तेरी बारात निकाल रहे अगर मैं गधा हूँ तो ये कौन है? अरे बदतमीज, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मजा आ गया, मजा आ गया। और बको, रुक जाओ, वो देखो पानी आ गया। अरे इसके मुंह क्यों लग रहे हो? चलो चलो, पानी आ गया वहाँ अब पर। कैसा लग रहा है तुझे? अचानक से हिम्मत आ गई मुझ में। यस, रोज तुझे ये खुराक मिलती रहेगी। इनके प्रवचन इसमें रिकॉर्ड कर दिए हैं। जाओ, अरे तुमने आगे आने को बढ़ो बोला ना। और इसी को बेचो। आप तुम झूठ बोल रहे हो। एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। हटवे। हेलो सर। आज तो मिलकर ही जाऊंगा। सर एक ले लो ना। दिखाई नहीं देता? फोन पर बात कर रहा हूँ कुत्ते कहीं नो के। प्रॉब्लम। तू सुन रहा है ना? अरे कितना फोन किया, फोन क्यों नहीं उठा रहा? भले ही ये नई जगह है लेकिन बहुत अच्छी नींद आई यार। यहाँ बहुत अच्छा है फैट्सो। घर, मैं, संध्या, हैप्पीली लव करके सेटल हो जाऊंगा मैं। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं तेरी तो। अरे अब क्या हुआ तुझे? हॉल में 3 बच्चियां बैठी हैं, फुल बॉक्स साइज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लगता है मुझे घर देकर इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होगी। मैं बाद में कॉल करता हूँ। बच्चों तुम लोग कौन हो? हाँ? पोस्टर देख कर आए हो ना? घर मुझे दे दिया है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। चलो चलो। हेलो हेलो, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। असल में आप कौन हैं? हाँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तीनों बच्चे आपके ही है ना? अमेजिंग। ठीक है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया, मैं निकल रही हूँ। ओके मैं बाय। ड्रॉप करूं क्या? इफ यू डोंट माइंड संध्या जी। बाइक ध्यान से चलाना। जी जी बिल्कुल। आपकी बाइक मेरी बाइक है। चलिए चलिए आइए ना। बाय मम्मी। बाय बाय। अरे आइए आइए। बाय बाय संध्या जी ने बाइक कहाँ पर पार्क की है? मिस्टर। ये सुनिए, हाँ, आपको आपकी फ्रेंड पर जरा भी डाउट नहीं है क्या? वो क्यों? नहीं मतलब कुछ नहीं। एक लड़के को बिना जाने भी हाँ। वो एक ही छत के नीचे उस लड़के के साथ रहती है, फिर भी आपने अपनी फ्रेंड से एक भी सवाल नहीं पूछा। ज्यादा मत सोचो, मैं संध्या को 10 साल से जानती हूँ। मुझे उसका कैरेक्टर, उसका सादापन सब पसंद है। इसीलिए जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है तब मैं उन्हें यहीं छोड़ के जाती हूँ। ओहो। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें मेरे जैसा नहीं, संध्या जैसा बनना है। वैसे भी संध्या के पास आइडल हस्बैंड की एक लिस्ट है। What? होने वाले पति में जो जो क्वालिटीज चाहिए उसने वो लिस्ट बना के रखी है। उसमें से एक भी क्वालिटी तुम में नहीं है, तो सपने मत देखो। हाँ, एक और बात, वैसे भी मैंने उसके लिए एक अच्छा लड़का देख रखा है। अगले महीने उसे साथ लेकर आऊंगी मिलवाने के लिए। ओके बाय। लिस्ट इस रूम में ही रखा होगा। कहाँ रखा होगा पता नहीं। कौन हेल्प करेगा? तीन देवियां। यस। हाय गर्ल्स। तुम रुको, तुम छोटी बच्ची हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। देखो भैया, हम स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा, मेरा नाम उदय है और तुम सबका? मुझे देखकर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर अ ग्रोन अप गर्ल। है ना? मेरा नाम श्री लक्ष्मी है। श्री, और ये विजय लक्ष्मी, विजी, और ये भाग्य लक्ष्मी। बाजी। ए, मेरा कोई निकनेम नहीं है, मैं सिर्फ भाग्य लक्ष्मी हूँ। बाप रे, एकदम संध्या जी है जैसी। ना? उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो खुद को संध्या दीदी समझकर खुश हो रही है। सुपर मैटर बताया तुमने। अब देखो। अच्छा संध्या जी, मैं वो कह रहा था, अरे भूल गया, तुम तो बिल्कुल संध्या जी जैसी दिखती हो। अब तो मुझे बाप रे, आहा, वो रिस्पेक्ट, वो मैनर्स, सेम टू सेम। सच में? सच में, एकदम जेरॉक्स कॉपी हो। बस एक चीज नहीं है तुम्हें। क्या है वो? वही संध्या जी के पास तो आइडियल हस्बैंड का लिस्ट होगा, तुम्हारे पास होने का तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी भी वही लिस्ट है। लड़का मिनिमम 6 फीट होना चाहिए,
और झूठ कभी भी ना बोले। भगवान का भक्त होना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंक्स जैसी कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। घर का काम भी करना जानता हो। और अमीर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ी फैमिली होनी चाहिए और कंपलसरी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, वो बीच पर जो एंकर है ना, उसे उठाकर घर तक लाने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए।